नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देशवासियों को क्या संबोधित कहा। औरंगजेब के सामने चट्टान बनकर खड़े थे गुरु तेग बहादुर। पीएम मोदी बोले, हमारी आस्था को नहीं हिला सके आतिताई, 100% समर्पण आज भी हमारे सिख समाज की पहचान। पीएम मोदी बोले, एक दिन अपने गौरव के शिखर पर पहुंचेगा देश। नागरिकता संशोधन कानून ने दी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन की आज पीएम मोदी से होगी बातचीत। भगोड़े, माल्या, नीरव और खालिस्तानी नेताओं के प्रत्यर्पण पर होगा जोर। देश के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीछे हटना और आक्रामकता में कमी लाना ही आगे बढ़ने का रास्ता। हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो आज। क्यूआर कोड बताएगा कौन विधायक लाया कितनी भीड़। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ। राज्यपाल से भी होगी मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री ने की आईएमएफ की डीएमडी गीता गोपीनाथ से मुलाकात। भारत की G20 की अध्यक्षता सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। गोलीबारी में 4 आतंकियों को किया ढेर, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ जवानों पर हमला। दहशतगर्दों ने बस को बनाया निशाना, 1 जवान शहीद, 2 घायल। तबलीगी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, किसी विदेशी को भारतीय वीजा हासिल करने का अधिकार नहीं। देश में संक्रमण के बीच ओमिक्रॉन के 8 नए वेरिएंट का चला पता। दिल्ली में भी 1 की हुई पुष्टि। पड़ताल में जुटे वैज्ञानिक। कर्नाटक में मस्जिद में मरम्मत के दौरान मिली हिंदू मंदिर जैसी डिजाइन। जांच में जुटा प्रशासन। शांति बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रशांत किशोर आज करेंगे बातचीत। बैठक में सोनिया के साथ राहुल, प्रियंका के भी शामिल होने की संभावना। विश्व पृथ्वी दिवस पर विशेषज्ञों ने किया पर्यावरण संरक्षण का आह्वान। कहा, सौर ऊर्जा और शाकाहार से बचेगा धरती का अस्तित्व। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जारी रहेगा मौसम में बदलाव का सिलसिला। दिल्ली में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में चलेगी लू। रूस और यूक्रेन के बीच आज 98वें दिन घमासान युद्ध जारी। रूसी सेना ने जपोरिजिया पर दागी मिसाइलें, कई घायल। रूसी हमले में यूक्रेन को अब तक $60 अरब का हुआ नुकसान। तबाही से उबरने के लिए हर महीने चाहिए $7 अरब। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की घोषित की सैन्य सहायता। बोले, नए पैकेज में भारी हथियार, कारतूस और ड्रोन होंगे शामिल। रूस ने कमला हैरिस और मार्क जुकरबर्ग के आने पर लगाई रोक। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में 27 अन्य के आने पर भी प्रतिबंध। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। का भारत का रूस के साथ आर्थिक संबंधों को स्थिर रखने पर ध्यान। WHO ने दी फाइजर की गोली पैक्सलोविड को मंजूरी। कोरोना के हल्के मरीजों पर किया जा सकता है इस्तेमाल। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने MCD चुनाव को लेकर लिया बड़ा फैसला। अधिसूचना जारी कर तैयारियों से जुड़े कदमों पर लगाई रोक। रामनवमी को ही रच ली गई थी जहांगीरपुरी में बवाल की साजिश। पत्थर, रोड़ी और ईंटें कर ली गई थी इकट्ठा। अंसार है मास्टरमाइंड। जहांगीरपुरी में बवाल के बाद जुमे की पहली नमाज आज। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। CCTV कैमरों से की जा रही है निगरानी। अब देश में ही बनाए जाएंगे विदेशी कंपनियों के लड़ाकू विमान। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर दिया जोर। आतंकियों और उसके समर्थकों का तैयार हो रहा है डाटाबेस। हथियारों की तस्करी करने वालों पर भी शिकंजा कसेगी जांच एजेंसियां। देश भर में हो रही है बुलडोजर कार्रवाई पर बोले सीएम धामी। कहा, जहां लोगों ने किया अतिक्रमण वहीं हुई कार्रवाई। अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह पर राजस्थान सरकार सख्त। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों पर रहेगी प्रशासन की कड़ी नजर। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए राजस्थान में RT-PCR जरूरी। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिया मास्क पर सख्ती का निर्देश। तेज प्रताप ने अमित शाह को रोजा इफ्तार दावत का भेजा न्योता। लिखा, तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। लंदन में बिलावल भुट्टो ने की पूर्व पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की समग्र राजनीतिक स्थिति पर की चर्चा। दिल्ली के टीकाकरण केंद्रों पर दी जाने लगी निःशुल्क बूस्टर डोज। 18 से 59 आयु वर्ग के लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन करा सकेंगे बुकिंग। उत्तराखंड में भी भूमि की खरीद पर कड़ा कानून लागू होने की संभावना। भूमि की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सरकार उठाएगी कदम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे देश में NRC को बताया जरूरी। बोले, जहांगीरपुरी हिंसा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की साजिश। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में बोले, उपराष्ट्रपति का पुरानी प्रतिष्ठा पाने के लिए विश्व स्तरीय बनाने होंगे शिक्षण संस्थान। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिम्बई का 83 वर्ष की आयु में निधन। CM CK संगमा ने घोषित किया 3 दिन का राजकीय शोक। बीप ने जमीयत को बताया आतंकवाद का पोषण करने वाला संगठन। मुस्लिम संगठन ने आरोपों को खारिज कर सबूत पेश करने की दी चुनौती।
गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के आरोपों पर बोले मोहन भागवत। कहा, भारत में कई भाषाएं लेकिन एक ही भाव देश की एकता का स्रोत। सरोगेसी बच्चों की देखभाल के लिए भी छुट्टी देगा तमिलनाडु। राज्य सरकार ने की 270 दिनों के अवकाश की घोषणा। हरियाणा में बढ़ते बिजली संकट को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। का आपूर्ति में सुधार के लिए बिजली कंपनियों से कर रहे हैं बातचीत। धामी ने कुमाऊं अंचल के धामों के लिए गलियारा बनाने का किया ऐलान। बोले विशेष कॉरिडोर बनाए जाने से सभी प्रमुख धामों का होगा विकास। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में सघन सत्यापन शुरू। 10 दिनों में बाहर से आए लोगों से जुड़ी जानकारी एकत्रित करेगी पुलिस। जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने के ऐलान पर बोले सपा सांसद बर्क। बोले मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात हुई तो बहेगा हजारों लोगों का खून। बंगाल उपचुनाव में भाजपा की हार पर दिलीप घोष ने दी नसीहत। बोले अनुभवी नेताओं को नहीं किया जाना चाहिए दरकिनार। सीएम योगी ने भीड़ कम करने के लिए और जेल बनाने के दिए आदेश। अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में खरीदी जाएगी जमीन। नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पूर्व श्रम मंत्री का निजी सचिव अरमान खान और उसके 4 साथी गिरफ्तार। आईपीएल में धोनी की तूफानी पारी से चेन्नई की रोमांचक जीत। मुंबई के खिलाफ आखिरी 4 गेंदों पर बनाए गए 16 रन। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने आखिरी गेंद पर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज राजस्थान और दिल्ली के बीच होगी कड़ी टक्कर। फिरकी के जादूगर कुलदीप और चहल के बीच दिखेगी स्पिन की जंग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।